मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका हमारे यूट्यूब में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करने जा रहे हैं। दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय माँ की शक्ति भक्ति प्राप्त करने के लिए, उनकी शक्ति उनकी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए और उनके दर्शनों के लिए सर्वोत्तम है। वैसे तो इस ग्रंथ के हर अध्याय के हर शब्द में माँ की ऊर्जा निहित है, फिर भी माँ की निष्काम भक्ति महसूस करने के लिए और दर्शनों के लिए ये अध्याय सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। खमपि करे रुद्रहंतीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष सिद्ध की सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें, जिनकी श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ओम ऋषि कहते हैं, शुक्रादयासुर गड़ा निहत्ते यत वीरे तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां दृष्टुः प्रणति नम्रशिरोदसरांसा भागेभ्ये प्रहर्षि पुलकोद्रं चारुदेहा। अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उनकी दैत्य सेना की देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन और कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। दिव्या यथा तन्मिदं जगदात्म शक्त्या निरशेष देवगणा शक्ति समूह तवाम्बिकामखिलं देव महेश पूज्यां भक्त्या ममता विधातु शुभानि सा न। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की सत्य का समुदाय जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय और जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोग का कल्याण करें। अस्या प्रभाव मतलब भगवान वंतो ब्रह्मा हरस्नहि भक्तमतलम बलम च सा चंडिकाखिल जगत परिपालनाय नाशाय च शुभ भयस्य मतिम करोति। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग ब्रह्मा जी तथा महादेव जी समर्थ नहीं हैं, वह भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। या श्री स्वयं सुकृतीनां भुवनेश लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुल जन प्रभावस्य लज्जा ता त्वां नता सम परिपालन देवी विश्वम। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी के रूप में, पापियों के यहाँ दरिद्रता के रूप में, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्ध रूप से, सत्पुरुषों के में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। किं वर्णायां तो रूपमचिन्त्यमि तत् किं चाच वीर्यम् असुर क्षयकारी भूरि की चाहि वेषु चैतानि तवादुतानि
सर्वीस दिव्यासु देवगणादिकेषु। देवी आपके इस अभिनय रूप कर असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समस्त युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। हेतु समस्त जगताम त्रिगुणापि दोषै नम ज्ञायसी हरिहरादि धीरम्य पारा सर्वाभयाखिलमिदं जगदंश भूत मया व्याकुला ही परमा प्रकृतस्तमाद्या। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्य गुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद हैं, जो भी दोषों के साथ आपका संघर्ष नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आज देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। ये समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं। यस्या समस्त सुरतार समुद्री रणे तृप्तं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी। सौहासी वै पितृगणोदस्य च तृप्तेतु ध्यारे से तो मत स्वजने स्वधा च। देवी संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वो स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्त का कारण हैं, अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। या मुक्त हेतु विचिंत महाव्रता तो भयस्ते सुविनीतेन्द्रियत तो सारयि मूर्छाभृवनिमित्त समस्त दोषै विद्यांसा भगवती परमा ही देवी। देवी जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अत्यंत महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाली तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाली मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वो भगवती परा विद्या आप ही हैं। शब्दात्मिका सुविमल जुषा निधान मुद्रित शस्त्र पद पाठवतां च साम्यनाम। देवी त्रयीं भगवतीं भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहंत्री। आप सत्स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से मुक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी और भगवती हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन करने के लिए आप ही वार्ता के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। मेधांश देवी विदित किलास शास्त्रसारा दुर्गा से दुर्भव सागर नौर संगा। श्री कैटवहारी हृदय कृतादि वासा गौरी त्वमेव शशि मौलिकृत प्रतिष्ठा। देवी जिनकी समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वो मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी आप ही हैं। ईशत सतसहा समस्तम परिपूर्ण चंद्र बिंबानुकारी कनकोत्मकांतिकांतकम। आत्मदुदं प्रवृत्तमातरुषा तथापि वक्त्रं त्रिलोक विलोक सहसा महिषासुरेण। आपका मुखमंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुसरण करने वाला और
और उत्तम सुमन के मनोहर कांत से कम नहीं है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। दिशतु देवी कुपित भ्रुकुटी कराल मृच सांग सदिश चबि यन्न सद्या प्राणान मुमोद महेशस्त तदिनीव चित्रम की जीव्यते ही कुप्तांत कदनी दर्शनेन। देवी वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भयों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर का प्राण तुरंत नहीं निकल गए, वे उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी प्रसीद परमा भवती भवाये सग्रो विनाशास्य कुपवती कुलानि विज्ञात में तत्मै नैवस्तमेत नीतं बलं सु विपुलं महिषासुरस्य। देवी जब आप प्रसन्न हो, परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितनी कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। ये बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की ये विशाल सेना क्षण भर में आपके क्रोध से नष्ट हो गई है। ही ती सम्यता जनपदेषु धनानि तेषां यस्यासि न च सीदत धर्मवर्गा धन्यात् येओ निर्वृता भये भृत्यधारा ईशां सदा भयुद्ध यदा भवती प्रसन्ना। यदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वही देश में सम्मानित हैं, उन्हीं को धन और यश की प्राप्त होती है, उन्हीं का धर्म तथा शिथिल नहीं होता, तथा वे ही अपने धृष्ट पुत्र स्त्री पुरुष और मृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। धन्याणि देवी सकलानि सदैव करोति स्वर्ग प्रयाति न ततो भवति प्रसादा अश्लोकत्रयेऽपि फलदानंदी वितिलेन। देवी आपकी कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उनके प्रभाव से सर्वलोक को जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों से निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। दुर्गे अस्मृता हरसि भी तुम शेषयंतो स्वस्थयी अस्मिता मतिव शुभां ददाति दारिद्र दुख भयहारिणी कतुरन्या सर्वोपकाराय सदा अदर्विता। माँ दुर्गे आप प्रश्न करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और सत्पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्र सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयालु रहता हो। ये विहारते जगत्पैते सुखम तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम संग्राम मृत्यु मतिगम्य दिवं प्रयान्तु मायेति नूनमयिता बेहंस देवी। देवी इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले। ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं, निश्चय ही ये सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हो। दुष्टेमेव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरान् ऋषि यत् प्राहिरोषि सहस्रं लोकान् प्रयान्तु रिपुपर्वो अपि हि सहस्रपूता
इत्थं मति भवति तैस्वपीति अति साध्वी। आप शत्रुओं पर शत्रुओं का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शत्रुओं से पवित्र होकर उत्तम लोकों को में जाएं, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग प्रभानि निकर त्रिपुर रैस तुथोग्रही शूलाक्रांति निवे दिशोरुणाम पन्यागता बिल्यंसुबिंदुखंडम योग्याननम तौर्विलोकगताम यति तदेतत्। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल की अस्त्र विभाग की घनीभूत प्रभा से चौधिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसके कारण यही था कि वह मनोहर रश्मियों से मृत चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाली आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। दुर्वेन्तभृत समनं तदेपि शीलं रूपं तदपि विचिन्त्य वस्तु तुल्यमन्यै वीर्यं चाहन्तुं हत्तिदेव पराक्रमाणां वैरीशीरपि प्रगति तयोदया त्वयि। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। आप ही साथ ही ये रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन देवताओं का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर अपनी दया ही प्रकट की है। किनुपमा भवत्पते यस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्याताधिकुत्र चित्ते कृपा समरण्ये निचुता च दुष्टा त्वमेव देवी वरदे भुवनत्रयेऽपि। वरदायिनी देवी, आपकी इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोक के भीतर केवल आप में ही देखी गई हैं। त्रैलोक्यमेतमखिलं रिपुनाशनेन च गत्ता तातं तसा समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीता दिवं रिपुगणाभय मम्प्य पास्त्व तस्माकं मधुसुरारिभवं नमस्ते। मात अपने शत्रुओं का नाश करके समस्त लोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग लोक में पहुंचाया है तथा उत्पन्न दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। हीन पाहिनु देवी पाए खड्गेन चंडिके घंटा सुनेन ना पाए चाप जयानिनी सुनेन चा। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें, आम के आप खड्ग से हम भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। प्राच्याम रच प्रतीचायाम चंडिके रच दक्षिणे ब्राह्मणे नाथ शुक्ल से उत्तर तथेश्वरी। चंडिकी पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा हे ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोके विचरन्ति ते यानि चात्यर्थचो घोराणि तैरक्षात्मा तथा भुवम्। तीनों लोक में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। खड्ग शूल गदादीनि
यानि सहस्राणि ते अम्बिके करपल्लव संगीनी तैरस्मान रक्ष सर्वथा। अम्बिके, आपकी कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आज जो भी अस्त्र हैं उन सब के द्वारा आप सबका सब ओर से हमारे लोगों की रक्षा करें। इसी बात इसी कहते हैं। यूम अस्तुता सुरदेवे कुसुमे नंदनोधयी अर्चिता जगताम धात्री तथा गरंधालोपने भक्ता समास्ते स्त्रीदर्शे दिव्यै धूपिता प्रसाद सुमुखे समस्तान प्रतान सुरान। इस प्रकार सब देवताओं ने जगत माता देवी की स्तुति की और नंदन बन के दिव्य पुष्पों द्वारा तथा गंध संदन आज के द्वारा उनका पूजन किया। फिर सबने मिलकर उन भक्त पूर्वक दिव्य धूप की सुगंध निवेदन की। तब देवी ने प्रसन्न बदन होकर के प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। दिव्यवाच देवी बोली, प्रियताम तिरसाम सर्वे यदस्मतो अभिवांछितम। देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवत्या कृतं सर्वना केचित् वशिष्यते। देवता बोले, कुछ भी बाकी नहीं है। यदि संनिहता शत्रुस्माकं महिषासुरा यदि चापि बरो देवस्ते अस्माकं महेश्वरी। क्योंकि हमारा ये शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमसे और बर देना चाहती हैं। सस्मिता ये तुम नो निहिंसेथा परमापदा यश्च मत्या अस्तु वैरवी हस्त्वाम अस्तु यम्लाननी तस्य वित्यर्थ दधि वैवर्धनदारिद्र संपदां वृद्धि यस्मिन् उत्पन्ना प्रसन्ना तो भवेथा सर्वदाम्बिके। भक्ति ने हमारी सब इच्छा पूरी कर दी है। अब हम जब आपका स्मरण करें तब आप दर्शन दे करके हम लोगों की महान संकट को दूर कर दिया करें तथा प्रसन्न मुखी अंबिका जो मनुष्य इस स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त समृद्ध और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्तियों को बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषिवाच, इसी कहते हैं, इति प्रसादिता देवी जगतो अर्थे आत्मनः तथेतु उक्ता भद्रकाली बभूवां त्रयिता नृप। राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया तब तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गईं। इत्येत कथितं भूप संभूता सा यथा पुरा देवी दे शरीरम्भो जगत त्रयहितेश्वरी। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थीं वो सब कथा मैंने कहा सुनाई। पुनर्च गौरी देहासा समुद्रता यदा भवत् यथा ये दुष्ट दैत्यानां तथा शुंभ निशुंभयो रक्षणाय च लोकानां देवतामुपकारिणी तस्य सुरस्य मया ख्यातं यथावत् कथ्यामिति। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली देवी ये दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी वो सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो। मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। इस श्री मार्कंडे पुराणे सर्वाणिके मनमंत्रे देवी महात्म्यं सुक्रादि अस्तुत नाम चतुर्थो अध्याय संपूर्ण।